60-40 नाई चल तो विरोध के तर्ज पर हमारे पड़ोसी राज्य बड़े भाई बिहार के अभ्यर्थी भी अब 60-40 नाई चलतों के साथ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग समर्थन करते हैं बिहार के बंधुओं का कि राज्य उनका है और बिल्कुल वहाँ भी बेरोजगारी दर है, वहाँ के भी बहुत सारे बंधुआ मजदूर पूरे भारत देश में रहते हैं। हम लोग का तो 60-40 हो रहा था, अगर बिहार में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है बिहार में 57-43 हो जाएगा। तो बिहार में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 60-40 नहीं, उन लोग को बोलना होगा 57-43 नाई चल तो। बिहार हमारा बड़ा भाई है और इस दर्द और पीड़ा की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं कि आखिर भारतीय संविधान में इतना फेरबदल होता है, अंबानी अडानी की सुविधा के लिए फेरबदल होता है, तो भैया आम युवा पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा के लिए फेरबदल क्यों ना हो। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि सूचना व जानकारी मिल रही है, तो जैसा कि सभी को जानकारी मिली होगी कि अब बिहार में भी 60-40 नाई चलतों के तर्ज पर आंदोलन करने की तैयारी। अब थोड़ा सा 60-40 झारखंड का और बिहार का 60-40 को समझ लेते हैं। तो फिलहाल 60-40 का मतलब झारखंड में क्या है कि 60 क्यों भाई और 40, ये तो खैर समझ गए। 60 यानी जो रिजर्वेशन का कोटा है, यानी 26% शेड्यूल ट्राइब, 14% अदर बैकवर्ड कास्ट, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS और 10% शेड्यूल कास्ट। कुल मिलाकर 60% रिजर्व होता है, जिसमें ST, SC, OBC और जो जनरल कैटेगरी में EWS यानी जो OBC, ST, SC वर्ग से बाहर हैं। तो कुल मिलाकर 60 बनता है। वही 60 झारखंड में झारखंडियों के लिए सुनिश्चित है। उसमें भी ऐसा नहीं है, EWS मैक्सिमम बाहर राज्य के अभ्यर्थी बना लेते हैं। OBC भी अब बहुत सारे बाहर के अभ्यर्थी बनाने लगे हैं। SC भी अन्य राज्यों के लोग प्रमाण पत्र बनाकर माने यहाँ दाखिल हो जाते हैं। ST में तो खैर जबरदस्त फर्जी हो जाता है, कभी तो गैर ST लोग उसमें शामिल होकर नौकरी को हड़प लेते हैं। ये छुपा नहीं है, आपने देखा होगा। अब बिहार में क्या प्रक्रिया उसको भी जान लीजिए। जैसा कि जानकारी है, हो सके अगर हमारी जानकारी में त्रुटि दिखे तो आप सजेस्ट कीजिएगा। बिहार में 18+12 है OBC के लिए, यानी वहाँ जिस प्रकार हमारे यहाँ BC1 BC2 है, वहाँ अदर बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, और दोनों को मिलाकर 18+30 है। 16% शेड्यूल कास्ट के लिए है, यानी SC वर्ग अनुसूचित जाति के लिए है। 1% शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है, और संभव है 10% EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी उनका 57 ही हो रहा है। हम लोग का तो 60-40 हो रहा था। अगर बिहार में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है बिहार में 57-43 हो जाएगा। तो बिहार में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 60-40 नहीं, उन लोग को बोलना होगा 57-43 नाई चल तो। यानी वहाँ जैसा हमें जानकारी हो सके उसमें अगर आपके पास कुछ बेहतर डाटा हो तो हमें प्रोवाइड करें, अगर हमसे कुछ त्रुटि हो रही है। तो बिहार में नारा चलेगा 57-43, क्योंकि हमारा 60-40 था कि हमारे पास 60% रिजर्वेशन है, 40% ओपन है। ओपन में कोई भी एंट्री कर सकता है, लेकिन खैर झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो रिजर्वेशन कोटा है वहाँ भी कोई एंट्री कर सकता है। तो बिहार में फिलहाल चलेगा 57-43 नाई चल तो। और हम लोग समर्थन करते हैं बिहार के बंधुओं का कि राज्य उनका है और बिल्कुल वहाँ भी बेरोजगारी दर है, वहाँ के भी बहुत सारे बंधुआ मजदूर पूरे भारत देश में रहते हैं। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि भले हम लोग अपने राज्य के हितार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भारत के लोग हमारे नहीं, हमारे हैं। बिहार हमारा बड़ा भाई है और इस दर्द और पीड़ा की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं कि उस राज्य में वहाँ भी, और संभव मुझे लगता है अब समय आ गया है कि आखिर भारतीय संविधान में इतना फेरबदल होता है, नेताओं की सुविधा के लिए फेरबदल होता है, अंबानी अडानी की सुविधा के लिए फेरबदल होता है, तो भैया आम युवा पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा के लिए फेरबदल क्यों ना हो।